तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी आरुष गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और आज हम हैं दामोदर मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्लांट वसंत नरसापुरा तुमकुरू कर्नाटका में। और आज दामोदर ने एक नया मॉडल लॉन्च कर दिया है 31 दिसंबर 2025 साल के आखिरी दिन पर, या फिर आप कह सकते हैं 2026 में ये जो मॉडल है लॉन्च किया गया था, ऐसा अभी हम कह सकते हैं, क्योंकि साल खत्म होने में सिर्फ एक दिन बचा है। और इस मॉडल का जो नाम है दैट इज कल्पा एंड दिस बस इज ओन्ड बाय श्री गणपति ट्रैवल्स फ्रॉम कोयम्बतूर। तो दोस्तों, ये जो फ्रंट लुक होता है उसको बस इंडस्ट्री में या फिर बस बॉडी बिल्डिंग में कहते हैं फ्रंट शो, या फिर यूजुअली हम सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में फेशिया कह सकते हैं। तो ये ग्रिल आपको यहाँ पर मिल जाता है और ये इजीली ओपन भी हो जाता है। अभी ये मैन्युअली ओपन किया जाता है, तो इसमें भी ऑटोमेशन जो है वो जल्द ही लाया जाएगा। दामोदर का लोगो यहाँ पर आ जाता है, इस्टेब्लिश 1986। साथ ही साथ ये हेडलाइट्स देखिए, तीनों जो है एलईडी हेडलाइट्स है। नीचे आपको फॉग लैम्प मिल जाता है और डीआरएल काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है, मतलब सिंपल येट एलिगेंट, ऐसा ये लुक रखा है कल्पा का। ये देखिए, तो एकदम प्रीमियम ऐसी बस दिखती है। जो हमारी सुपर हाईडेक मॉडल है वो रोबस्ट है, पर रुद्र पीछे आप देख सकते हैं, रुद्र और कल्पा जो है वो एलिगेंट, ब्यूटीफुल और क्या कह सकते हैं अभी इसको एकदम सिंपल रखी है। तो इसका भी जो अंदाज है वो अपने में ही एक अलग अंदाज है इस वाले फेशिया का, ऐसा हम कह सकते हैं। ओवरऑल फ्रंट लुक जो है वो देख लीजिए, कुछ ऐसा रखा है। तो दोस्तों, फाइनली थोड़ा बहुत स्टिकरिंग तो इस बस पे फाइनली उन्होंने कर ही दिया, मतलब छोटा छोटा ही है पर कई जगहों पर स्टिकरिंग है। ऊपर आपको श्री गणपति सुपर बस का स्टिकर मिल जाता है, और जो एलईडी बोर्ड है उसको लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से ब्लैक फिल्म से कवर किया है, आप देख सकते हैं, तो वो अच्छा लगता है। ऑनलाइन बुकिंग की उनकी वेबसाइट का मेंशन है, फिर 2+1 एग्जीक्यूटिव स्लीपर कम सीटर का मेंशन है, और अल्ट्रा लग्जरी कोच यहाँ पर भी स्टिकरिंग किया है। तो ओवरऑल बस अभी कुछ ऐसी लग रही है, देख लिया। तो दोस्तों, साइड लुक जो है इस वाली बस का कुछ ऐसा है, छोटी सी प्यारी सी लगती है, बिकॉज दिस बस इज बिल्ट ऑन 222 चेसिस। अशोक लेलैंड का साइलेंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इनक्रेडिबल इंडिया का मेंशन है, और ट्रैवल विद कॉन्फिडेंस चूज www.shriganpatitravels.in एवरी टाइम, ऐसा मेंशन है। तो साउथ में ये एक चीज़ होती है, श्री का स्पेलिंग वो SRI लिखते हैं, SHRI नहीं लिखते, और गणपति का स्पेलिंग भी GNPATY नहीं लिखते, THY लिखते हैं। तो वो एक चीज़ है। फिर से यहाँ पे श्री गणपति सुपर बस का मेंशन उनका आ जाता है। उसके बाद उनका लोगो जो है वो यहाँ पर प्लेस किया हुआ आपको दिख जाएगा। 2+1 एग्जीक्यूटिव स्लीपर कप सीटर ऐसा मेंशन है। टाइम इज शॉर्ट, टेक टाइम टू ट्रैवल। तो ये एक फॉन्ट और ये स्टिकरिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो अभी आप लोगों के 3 इंपॉर्टेंट सवालों पर। तो पहला सवाल आप लोगों का होता है कि बस की प्राइस क्या है। तो अभी कल्पा न्यूली लॉन्च मॉडल है, और 222 चेसिस पर आपको या फिर सीटर स्लीपर बनानी है 11.4 मीटर या फिर 12 मीटर पर, तो उसकी कॉस्टिंग जो जाती है नॉन AC सीटर स्लीपर दैट इज़ 27 लैक्स। और जब भी हम इसके 13.5 मीटर का जो वॉकर ऑन रिव्यू करेंगे उसमें 13.5 मीटर की भी मैं प्राइस जो है वो बता दूंगा। सो बेसिकली ये जो कल्पा मॉडल है वो रुद्र से थोड़ा सा नीचे है, सुपर हाईडेक के लेवल पे है। तो रुद्र बिकम्स द मोस्ट प्रीमियम प्रोडक्ट ऑफ दामोदर। तो वो पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। चेसिस की जो प्राइस है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। चेसिस अप्रॉक्स 33 लाख में मैक्सिमम मिल जाती है। 222 चेसिस की मैं बात कर रहा हूँ, अशोक लेलैंड 222 चेसिस। सो 33 + 27 इस बस की जो ऑन रोड प्राइस है। 222 चेसिस अशोक लेलैंड नॉन AC सीटर प्लस स्लीपर दामोदर बॉडी कल्पा दैट इज 60 lakhs ऑन रोड। और जो ये बस है नॉन AC है, तो इसलिए इसका माइलेज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 4.2 4.3 आ जाएगा। कंपनी 5 का क्लेम करेगी, पर अप्रॉक्स 4.2 तक आ जाएगा। मैक्सिमम 4.5 आ सकता है, क्योंकि अभी 13.5 मीटर जो गरुड़ चेसिस है उसका 3.5 निकाल के आता है विथ AC। तो ये तो 222 है, उसके ऊपर दिस इज़ अ नॉन AC कोच। तो 4.2 4.3 जो है इसका माइलेज आराम से आ जाएगा। और जो बस का रूट है उसका जवाब जो है हम जब इंटीरियर्स एक्सप्लोर करेंगे बस के,
तब मैं आपको दे दूंगा। बैक लुक जो रखा है इस वाले मॉडल का कल्पा का वो कुछ ऐसा है। पीछे आपको पहले यहाँ पे DRL नहीं आते, रुद्र में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पीछे जो है वो DRLs मिल जाते हैं। श्री गणपति सुपर बस का मेंशन है, उस दामोदर का जो मेंशन किया है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और एलिगेंट लगा मुझे पर्सनली स्पीकिंग। अल्ट्रा लग्जरी कोच का मेंशन है फॉर बुकिंग 97888897 और ये इमरजेंसी एग्जिट का डोर है। रियम रिफ्लेक्टर जो है वो नीचे आपको लगाया हुआ मिल जाएगा। फिर से श्री गणपति ट्रैवल्स की वेबसाइट का मेंशन आपको यहाँ पे आ जाता है। और ओवरऑल जो बैक लुक है वो देख लीजिए, कुछ ऐसा है। ये देख लीजिए, ओवरऑल बैक लुक ऐसा है। तो चलिए दोस्तों, अभी इस बस के केबिन को पहले एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ही आप एंटर कर रहे होंगे या स्टेप्स पर आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है और श्री गणपति ट्रैवल्स वेलकम्स यू ऐसा बोर्ड है। और कुछ ऐसी है इस बस की केबिन। ये सीट 222 चेसिस पर बनाई गई मोस्ट ऑफ दी बसेस में हमने ऑब्जर्व की है। अभी मुझे इस सीट को देख के क्राउन लाइन ट्रैवल्स फ्रॉम केरला उनकी 222 बस की याद आ गई। तो लीलैंड का 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाता है कैप्टन अदा के लिए। वो वाला फैन वहां पर दे रखा है। लाइट के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर है और डोर ओपन एंड क्लोज करने का बटन थोड़ा सा प्रीमियम अपनी वोल्वो 9600S में जैसा आता है सेम टू सेम वैसा ही है। कैप्टन अदा का मोबाइल चार्ज करने के लिए USB प्लस Type-C चार्जिंग सॉकेट है। और ये इंटीरियर्स के जो लाइट्स है वो कंट्रोल करने के लिए बटन है और केबिन के लाइट्स के बटन वहां पर है। लीलैंड का लोगो बीच में आ जाता है। ये टैकोमीटर है। फिर वहां पे माइक दिया है। कैप्टन अदा जो भी रेस्ट स्टॉप ड्रॉपिंग पॉइंट आएगा वो उस वाले माइक के जरिए जो है वो अनाउंस करने वाले हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा का व्यू आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं। पीछे स्टिकरिंग का काम चल रहा है। तो दादा जो है स्टिकरिंग वाले जो हमेशा दामोदर में आते हैं वो बसेस को पीछे की ओर से स्टिकरिंग कर रहे हैं। को कैप्टन अदा के रेस्ट करने के लिए ये वाला बर्थ दे रखा है। और जो माइक मैंने दिखाया उसका पूरा सिस्टम उसके अंदर इस बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पर पूरी तरह से सेफ्टी का आपके ध्यान रखा गया है। फायर एक्सटिंग्विशर आपको यह FDSS फायर डिटेक्शन सिस्टम इसमें इस बस में आपको मिल जाती है। यहाँ पर एक ग्लव मेडिकल किट है, ऐसा आप कह सकते हैं, फर्स्ट एड किट। और सबसे बढ़िया चीज इस बस के बारे में लगी कि को कैप्टन अदा की जो सीट होती है ना वो काफी ज्यादा लग्जरियस इस बार बना दी है एंड इट कम्स विद द प्रॉपर सीट बेल्ट। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे। तो सेफ्टी पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं दामोदर, ऐसा हम कह सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी एक विंडो पेन से और ये अगर डोर लॉक वगैरह हो जाए तो रिलीज करने के लिए ये वाला बटन रहता है। सेफ्टी के बारे में अगर और बताने जाऊँ तो वहाँ पर तो FDSS है ही, साथ ही साथ यहाँ पर भी एक फायर एक्सटिंग्विशर प्लेस किया हुआ आपको बस में देखने को मिल जाएगा। अभी हम बर्थ्स और सीट्स की ओर चलते हैं क्योंकि ये बस जो है वो है सीटर स्लीपर। तो दिस इज द डोर टू एंटर द इंटीरियर्स ऑफ द बस। यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल है और ये एक डोर का हैंडल है। और डोर अभी ये जो स्ट्रक्चर है वो निकाला जाएगा और उसके ऊपर कुछ तो लगाया जाएगा। तो डोर भी काफी हटके स्टाइलिश दामोदर ने जो है बनाया है। अभी इसको हम करते हैं ओपन और ये देखिए 2x1 नॉन AC स्लीपर बस एंड नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे 2 सीट्स और राइट हैंड साइड में एक बर्थ। टोटल पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी जो है बस की दैट इज 40 पैसेंजर्स। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज 20। 10 रोज है ऐसी, 10 into 2 20 और ऊपर 5 into 3 15 और नीचे ये 5, टोटल 20 हो गए। 15 plus 5 20 bus and 20 seats. Total passenger carrying capacity of the bus is 40 passengers at a time. इंटीरियर्स में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कल्पा और हाईडेक प्लस में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर घड़ी वगैरह दे रखी है, उसको अभी सेट करना है। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और उसमें रात के 12:05 दिखा रहा है। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए 12 मीटर की जो बस होती है उसमें 12 या फिर 11.4, इस बस की जो लेंथ है 11.4 मीटर्स है। तो उसमें आपको 2 डक्ट मिल जाते हैं इमरजेंसी एवैक्यूएशन के लिए, वो अनिवार्य है होना। एक यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर एग्जिट लिखा हुआ है और दूसरा जो है वो आपको यहाँ
लास्ट वाले बर्थ के पास मिल जाता है। एंड दिस इज द इमरजेंसी एग्जिट का डोर। ये देखिए प्रॉपर सीढ़ी वगैरह यहाँ पर दे रखी है और ये कुंडी वगैरह भी अच्छे से है। यहाँ पे ये हैमर है, यहाँ पर अभी कांच प्लेस की जाएगी। और दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो यहाँ सीट्स के पीछे जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये बस है नॉन एसी स्लीपर, पर फिर भी इसमें आपको इमरजेंसी हैमर दे रखा है हर एक विंडो पेन के पास। इन केस ये जो विंडो पेन्स है वो लॉक हो गई, किसी कारण वो नहीं खुल पाई, द पैसेंजर इज नॉट एबल टू ओपन देम ड्यू टू सम और द अदर रीजन, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते। अगर लॉक हो गया तो ओपन तो होता है पर ओपन नहीं हो रहा, उस केस में क्या करेंगे, तो ये इमरजेंसी का हैमर है। तो ये एक सेफ्टी को ध्यान में रख के दामोदर ने अच्छी गाड़ी बनाई है, ऐसा हम कह सकते हैं। वहां पर भी देखिए उस कोने में, वहां पर 2 3 4, तो हर एक विंडो पेन के पास जो है वो आपको इमरजेंसी हैमर टू ब्रेक द ग्लास इन केस ऑफ इमरजेंसी वो मिल जाता है। उसको इमरजेंसी हैमर भी हम कह सकते हैं। पहले हम सीट्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद हम बर्थ्स पे जाएंगे। तो ये जो सीट्स है 2 मिडल वाली, उसके जो कवर्स है वो मैंने निकाल दिए हैं। स्टेलर एसपी की ये सीट्स है। आपको वहाँ पे चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है 2 पिन प्लस यूएसबी। तो आईफोन यूजर्स और जिनके पास टाइप सी टू टाइप सी केबल है तो उनको वो बहुत ज़रूरी है 2 पिन। रीडिंग लैंप आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये देखिए ये हो गया बंद, पूरी तरह से बंद हो गया, ये ब्लू वाला है। तो रीडिंग लैंप आपको मिल जाते हैं। एसी वेंट नहीं है क्योंकि एसी नॉन एसी व्हीकल है। कर्टन्स वगैरह आपको वहाँ पर दे रखे हैं। और ये सीढ़ी है, और सीढ़ी का प्लेसमेंट भी इस बार अच्छा किया है कि यहाँ पर अगर पैर आ जाए तो इन भाई साहब का हाथ यहाँ तक ही रहेगा। तो सीढ़ी का प्लेसमेंट भी सही है। अभी बर्थ्स की ओर आते हैं हम लोग। बर्थ्स में सबसे बढ़िया चीज़ है कि आपको ऊपर वाले बर्थ में अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, जिससे आप ऊपर आराम से बैठ पाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रैवल करते वक्त। और नीचे वाला बर्थ अभी आप देख लीजिए, जिसमें विंडो पेन आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा विंडो पेन, आपको लगभग 2 फीट का विंडो पेन जो है वो मिल जाता है। श्री गणपति ट्रैवल्स का मेंशन आपको हेडरेस्ट पे आ जाता है। सेम यहाँ पे 2 पिन प्लस सी टाइप चार्जिंग सॉकेट एंड हियर इज द मोबाइल होल्डर एंड दिस इज द रीडिंग लैंप। और ये जो स्टैंड है वो काफ़ी काम की चीज़ है। तो मतलब ये काम की चीज़ से ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ काफ़ी प्रैक्टिकल ये वाला स्टैंड है। इसमें कुछ एस्थेटिक नहीं किया है दामोदर ने किसी भी मॉडल में, रुद्र हो हाईडेक हो, किसी भी मॉडल में कुछ एस्थेटिक नहीं किया है। वही चीज़ है क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। तो ये स्टैंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और ये डबल वाले बर्थ है, और डबल वाले बर्थ पे प्राइवेसी के लिए कर्टन यूजुअली नॉन एसी स्लीपर बसेस में नहीं रहता, कई बसेस में हमने देखा है, पर श्री गणपति ट्रैवल्स वालों ने तो ऑप्ट नहीं किया है। और पीछे वाले जो बर्थ्स हैं उनका जो फेसिंग है वो अपोजिट रहता है। रीज़न बीइंग कि यहाँ से अगर पीछे से कोई बस को डैश कर दे तो यहाँ जो पैसेंजर्स सोने वाले हैं तो उनके पैर को डैमेज हो गया तो ठीक है, अगर सिर को डैमेज हो गया तो डेथ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो इसलिए यहाँ पर ये स्टैंड बनाया हुआ है, इसके अंदर बॉटल होल्डर आपको मिल ही जाता है। तो मतलब डबल वाले बर्थ पे भी आपको 2-2 बॉटल होल्डर मिल जाते हैं। दोस्तों आते हैं आप लोगों के तीसरे इंपॉर्टेंट सवाल पर कि बस का रूट क्या रहने वाला है। तो श्री गणपति ट्रैवल्स, ये जो ट्रैवल्स है दे आर बेस्ड आउट ऑफ कोयम्बतूर तमिलनाडु एंड दिस बस इज गोइंग टू प्लाई ऑन कोयम्बतूर टू चेन्नई रूट वाया सेलम। तो रूट भी मैंने बता दिया। कोयम्बतूर टू चेन्नई काफ़ी हैवी ट्रैफिक वाला रूट है, ऐसा हम कह सकते हैं। और पूरा जो रोड है दैट इज सुपर। तमिलनाडु की वही एक इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है कि द रोड्स इन तमिलनाडु स्टेट आर एक्सीलेंट, सुपर फाइन, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ट्रैवल भी हमने किया है एंड द गाइज फ्रॉम तमिलनाडु दे नो इट बेटर। तो आपको कभी भी जब भी मौका मिले तो तमिलनाडु के हाईवेज पे ज़रूर ट्रैवल कीजिएगा, ऐसा मैं आपको कहना चाहूँगा। बर्थ्स के नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। D6W को मेंशन किया है, बहुत सही चीज़ है। D5 10W 9 11W। और एक सीटर स्लीपर के हर एक व्लॉग में मैं बताता हूँ कि
ऑपरेटर को यहाँ पर भी सीट्स का जो है वो नंबर मेंशन करके लेना चाहिए, ताकि जो पैसेंजर्स है उनको अपनी सीट ढूंढने में जो है वो आसानी रहे। सीट्स के बारे में और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, आपको यहाँ पे बॉटल होल्डर मिल जाता है, ये ग्रैब हैंडल है, स्टेलर का मेंशन है, और यहाँ पे मैगजीन होल्डर है और फुट रेस्ट भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। और ये जो सीट्स होती है 2x2 सॉरी, जो ये सीट्स होती है जो सीटर स्लीपर बसेस में फिट की जाती है, दोज आर कंपैरेटिवली वाइड कंपेयर टू द सीट्स विच आर यूज्ड इन 2+2 एसी सीटर बसेस या फिर नॉन एसी सीटर बसेस, क्योंकि ये जो जर्नीज रहती है वो 8-10 घंटे की रहती है। अभी जैसे चेन्नई टू कोयम्बतूर जो ये रूट है वो अप्रॉक्स 10 आवर्स की ये जर्नी है, तो कंफर्ट होना चाहिए पैसेंजर्स को, इसलिए ये जो सीट्स होती है वो स्पेशली डिजाइन होती है। तो दोस्तों बस यही था इस दामोदर्स न्यूली लॉन्च्ड कल्पा बस के बारे में। एंड द फर्स्ट travels to purchase it is Sri Ganapati from Coimbatore. Bus is built on Ashok Leyland 222 chassis, नॉन एसी सीटर प्लस स्लीपर बस है। और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो पहले मुझे जाके इंस्टाग्राम पे दियारुज मर्सिडीज ओलूस केनिया जो मेरा हैंडल है उस पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। रोम्बा नंड्री।